जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त अभर शुक्ला। ये लाइव भारत का लोगो है और ये लोगो भेजा गया था और फ़ोन नंबर बिना पूछे छाप दिया भाई साहब। मेरे एक और भी पार्टनर हैं वो, और नंबर दोनों का छापो या किसी का ना छापो, फिलहाल छापो या ना छापो, छपने छपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है एक बात का, वो इंसानियत। और इंसानियत क्या कहती है कि खून दो। और मैं बताऊं यहाँ के जो सियासत है, सियासत जो मर्जी कहे, लेकिन जो देश को आज़ादी दिलाने वालों ने कभी हमसे खून मांगा था आज़ादी के लिए, तो आज़ादी के लिए खून मांगा जाता है और आज़ादी ना देने के लिए भी, यानी कि किसी भी मरने वाले को बचाने के लिए भी खून दान किया जाता है। और खून दान करना सबसे बड़ा दान है। बच्चा जानता है इस बात को, लेकिन कितने लोग यहाँ पे खून दान करने के लिए आते हैं मैं तो नहीं समझता। सबसे बड़ी बात, कोरोना के संकट काल में खून दान देना सबसे बड़ी बात है। कोरोना का संकट काल में जब अपने को बचाने के लिए लोग महंगाई के ज़माने में गाजर से ही काम चलाता है और ना वो सेब घर ले जाता है ना वो संतरा घर ले जाता है, तो वो खून बचाता है। लेकिन उन खून बचाने वाले, उन चेहरों में कोरोना से लड़ने वाले ऐसे शूरवीरों को मैं सैल्यूट करता हूं लाइव भारत की तरफ से, और लाइव भारत की टीम की तरफ से मैं सैल्यूट करता हूं कि इन ऐसे चेहरों को जो कोरोना के संकट काल में खूनदान देने आए हैं। और ये मिसाल है समाज की, और समाज यही कहता है कि खूनदान देना चाहिए। क्योंकि कोई मरने वाला को चाहे जिस भी धर्म का हो, लेकिन खून किस धर्म का है ये कोई नहीं पूछता। ये कोई नहीं पूछता कि खून ईसाई ने दिया है, खून सिख ने दिया है, खून हिंदू ने दिया है या खून मुसलमान ने दिया है। केवल यही पूछता है कि खून चाहिए। तो खून चाहिए तो खून पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, तो फिर खून आएगा कहाँ से? समाज को खून देना होगा और समाज बोन है। जी हाँ, बहुत से मैं समझता हूँ कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक महिला हमारे बहन आई हुई है। मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ कि वो खूनदान का। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि महिला बहन के लिए सबसे पहले आप लोग सभी तालियाँ बजाइए। और तालियां इसलिए बजाने को कहा है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, चाहे जिस भी सेवा में। जरूरी नहीं है खूनदान देने के लिए ही। अगर आपके खूनदान महिलाएं हैं तो आपके पास दो रिश्ते हैं, एक रिश्ते है नानके का, एक है दादके का। अब दोनों परिवारों में महिलाओं को जोड़िए, क्योंकि महिलाएं दो परिवार को एक साथ खूनदान कैंप पे ले आएंगी। तो ऐसा मैं गुजारिश भी करूंगा संस्था से और निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। अच्छा इंसान बन जाए, मानवता का कर्म निभाए, यही देश कहता है, यही कहता है, यही रैना जी भी कहते हैं, इनकी टीम भी कहती है और टीम में शामिल सभी लोग कहते हैं। और लाइव भारत की तरफ से मैं कैलाश प्रजापति जी को मैं जल्दी मैं कह नहीं पाया, उनको मैं ले आता, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कुल मिला के ये चेहरे हैं, और ये चेहरे हैं समाज के, और समाज हमारा है। और अमृतसर के गुरु रामदास की बसाई नगरी में जिस तरह से हम खूनदान देकर और किसी ज़िंदगी बचाते हैं, खूनदान देने के लिए जब हम किसी की ज़िंदगी बचाते हैं, तो पहले तो सत श्री अकाल जी, प्यार भरी सत श्री अकाल जी। भाषा कोई भी हो, पंजाबी भी बोल सकते हैं आप, हिंदी भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, पर एक बात बोलिए, खूनदान देना ज़रूरी क्यों? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ किन्ने बंदियां दी जानां बचदियां। इस तो वड्डा दान कोई नहीं है दुनिया। सबसे बड़ा दान देने आए हैं। ये दानवीर कर्ण तो नहीं है, मैं कर्ण नहीं नाम दूंगा, लेकिन एक कर्ण की कहीं ना कहीं राह पे चल रहे हैं। और कर्ण को आप महाभारत के काल से जानते हैं। रैना जी, कश्मीर की बात करें, 370 हट गए जो मर्जी हो, जब वहाँ पे आतंकवादियों की गोलियाँ चलती हैं, सीना किसी का हिंदू हो या मुसलमान, तो कहीं ना कहीं खून है तो हम दान करके ज़िंदगी बचाएंगे। तो आतंक से बचाने के लिए भी हम खूनदान जो करते हैं, उन लोगों आतंक से देश को बचाने के, तो देश के लिए भी तो काम होता है, इंसानियत के लिए होता है, तो डबल काम होता है, तब भी लोग आगे नहीं आते। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि अगर ये ज़रूरी नहीं है, हमारे कई लोग अगर किसी जगह कोई टेररिस्ट अटैक होता, वहाँ पर भी खून ज़रूरी चाहिए। हमने ये बीड़ा उठाई है कि हम अब रुकेंगे नहीं, हम इस अभियान को आगे चलाएंगे और ये हम अवेयरनेस लाएंगे लोगों में कि खून दान एक महादान है। और खून दान ऐसा दान है जिसके लिए आपको फाइनेंशियली कोई साउंड होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके ऐसा दान है कि आपके पास पैसा ना भी हो तो आप खून ज़रूर दे सकते हो। तो कई जानें बचती हैं रोज़, आपको पता होगा 12,000 से ऊपर जानें रोज़ जाती हैं, तो ये एक दुख की बात है। तो जब खून किसी को, अगर पैसा भी जेब में होता है, अगर उसको एट ए टाइम खून नहीं मिला तो उसकी डेथ भी हो जाती है, तो इसका मतलब पैसा भी वहाँ कोई काम नहीं आता। मैं समझता हूँ कि खून जो है दान है, ये हमें सबों को करना चाहिए। आपकी बड़ी ये बात भी अच्छी है कि महिलाओं को इसमें एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ज़रूर। सबसे बड़ी बात महिला को लेना चाहिए। और मजा भुला के सर आपका नाम क्या है? और मजा भुला के खून के हम कैंप पे आते हैं, तो जब हम दान करने के बाद जब लौटते हैं तो दुआ यही करते हैं कि ये खून किसको चढ़े। तब तो ये नहीं सोचते कि हिंदू को चढ़े, मुसलमान को चढ़े, फिर तो ये सोचते हैं ना किसी ज़रूरतमंद को चढ़े। तो फिर ये इंसानियत के नाम पे दंगे फसाद क्यों होते हैं जब खून एक है, खून का रंग लाल है, तो फिर ये बात क्यों है? और सियासत का रंग क्या होना चाहिए खून का अगर लाल रंग है तो? मेरा नाम सुरजीत सिंह बिट्टू मास्टर। मैं किशोर रैना जी के थ्रू ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ उस बंदे ਨੂੰ ਇਹ खून मिलना चाहिए है। तो इस मिलना चाहिए, तो मिलने के लिए तो आपने गुरु नानक देव विश्व वहाँ से हॉस्पिटल से टाई अप किया गया है, सरकार लेगी खून और सरकार के एक ही हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल। अच्छी बात है, बहुत सैल्यूट करता हूँ मैं आपको। आपका नाम क्या है? नरेश शर्मा। नरेश शर्मा जी, आप इस दौर में कोरोना के संकट काल में आप अभी सीनियर सिटीजन तो नहीं है ना? अभी होने वाला हूँ। होने वाले हैं, तो सीनियर सिटीजन कोरोना से बच के रहें। फिलहाल ये बताइए, खूनदान करने के लिए या खून के कैंपों तक आप पहुँचते हैं तो आपकी उम्र वाले जो खटिया पकड़ ले तो खटिया पकड़ ले, नहीं तो फिर तो खूनदान करो, स्वस्थ रहो, यही नारा देते हैं आप। खूनदान जो है ना, खूनदान सबसे बड़ा दान है। हम अपने जीवन को बचाने के लिए हमें खून देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है हमारी उम्र के लिए सुबह सैर करो, शाम को सैर करो, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो, वो भी एक जीवन को बचाने वाला है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम बात करेंगे और चालबाजी की बात करेंगे तो चालबाजी की भी बात करेंगे। कुछ चालबाज ऐसे भी हैं, तो चालबाजी विचारों में भी होती है कि हम दिखावे कुछ करते हैं। आप वैसे बताइए कि खूनदान करने से पहले बंदे को मुस्कुराना चाहिए? बिल्कुल मुस्कुराना चाहिए। चलिए आप बताइए, आप मुझे मुस्कुराते हुए बताइए, हिंदी फिल्मों के 5 विलन का नाम बताइए जिसमें आपका नाम छुपा हो। पहले नंबर पे रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, तो ये हीरो हैं, विलेन नहीं है, ये हीरो हैं और इस कैंप के हीरो हैं, क्योंकि रंजीत कुमार और उनके पूरी टीम और उनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। रंजीत जी, आप पंजाब केसरी में भी बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं या करते रहे हैं, जो भी XYZ में है नहीं, पर पंजाब केसरी में भी आपकी पहचान बनी। जान पहचान बहुत है, पर पहचान के इतने कितने लोग जान पहचान वाले हैं कि जो बुलाते हैं भैया खून दे जाओ तो नहीं दे के जाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जिनको भी कहते हैं वो ब्लड देने के लिए ज़रूर आते हैं, और जब वो हमको बुलाते हैं हम भी जाते हैं, तो तालमेल अच्छा है। क्या बात है। तो ये पत्रकार के लिए, पंजाब केसरी के पत्रकार के लिए मैं तालियां बजाने के लिए कहूँगा। आगे हम चलते हैं और मैं ये कहता हूँ, ये सबसे बड़े दानवीर, और इनके आप चेहरे देख सकते हैं, और ये चेहरे हैं पंजाब के। पंजाब में खूनदान करने से पहले ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ बेटा, ਉਹ ਕਿਹੜਾ खून ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ खून देन आते ही नहीं, पहली गल सही है गलत है? सही जी। क्या बात है, तालियां बजाइए इनके लिए, क्योंकि नशा करने वाला खून देने नहीं आएगा, क्योंकि ये बच्चे सबसे गारंटी पहली हो गई कि ये लोग नशा नहीं करते। बिल्कुल बात सही है सर? जी सर, जी बिल्कुल सही है। क्या बात, आपका नाम क्या है सर? लखविंदर से। कहाँ से आए? पंडोरी बड़ाज। पंडोरी बड़ाज गाँव से। अरे वाह, क्या बात है। तो किसानों के बारे में बताइएगा कि किसानों भी खून, उनकी बातें सुनकर खून खोलता है या क्या होता है? व्यापार बंद है, वो आप खूनदान कर रहे हैं, वो बाद में हंसीएगा जरा, ये बताइएगा किसानों के बारे में कुछ बताइएगा। कुछ नहीं बताइए, वापस आ जाए किसान जल्दी। हंसते हुए मुस्कुराते हैं, हम मुस्कुराते इसलिए है कि दिल में कहीं ना कहीं डर तो नहीं रहा, डर के वजह खून देने के। पहली बार आए हो क्या? बहुत बार दिया सर। पहली बार कोई आया यहाँ पे खून दान करने? पहली बार? पहले भी है। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। संदीप सिंह है। तो ये हाँ, ऐसे चेहरे हैं जो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए खून देने आए हैं। मैं सभी को सल्यूट करता हूं, और मैं सल्यूट करता हूं लाइव भारत के कैलाश प्रजापति के तत्वाधान में ये सारा काम जो हमारा चैनल है वो केवल सच दिखाता है, और आपसे अपील भी करता है कि खून दें और किसी की जान बचाएं। तो ये थे स्पेशल पेशकश मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। तो खूनदान देना सबसे बड़ा दान है। जहां वहीं कोरोना के संकट काल में खून की कमी पड़ गई, तो खून की कमी पड़ गई ब्लड बैंकों में, तो ये बहुत बुरी खबर थी। और सबसे बड़ी बात करें अमृतसर की, तो अमृतसर बिल्कुल पाकिस्तान से सरहद से सटा ये शहर है, ये अमृतसर शहर है। और अमृतसर शहर के बॉर्डर की होने की वजह से आपातकालीन व्यवस्था में अगर खून की व्यवस्था ना हो तो ये जान की बाजी, मैं समझता हूँ सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिक हो जाते हैं, शहीदों से बचाने के लिए उनको, सैनिकों को जिस तरह से शहादत से बचाने के लिए हम उनको खून का कम से कम प्रबंध तो रखें। तो हमारे साथ महाजन जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सिविल सर, आप पहले आप बताइए, सिविल सर्जन ऑफिस में आप किस पोस्ट पे, आपका पूरा नाम क्या, किस पोस्ट पे रिटायर्ड हैं और अब कौन सी आप सेवाएं दे रहे हैं? मैं रवि कुमार महाजन, डिस्ट्रिक्ट मास एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर सिविल सर्जन ऑफिस में काम करता था, और 2008 में 30/9 को मैं रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद 13/9/2010 को मैं मानयोग डिप्टी कमिश्नर जो पन्नू साहब थे
उनकी दोबारा फ्री अपॉइंट किया गया और सेवा देने के लिए गुरु नानक देव अस्पताल के ब्लड बैंक में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो उस समय से लेकर आज तक तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा यूनिट इकट्ठे करवा चुका हूँ और अंदाज़ा है कि मेरे 1400 से लेकर 1500 कैंप भी लगवाए हैं, चाहे वो आम दिन हो या कोरोना के दिन हो। उस समय कोरोना के दिनों में जो कि सबसे कठिनाई वाला पीरियड था, उस समय भी कैंप लगाता रहूं। उस समय जो अमृतसर में अगर कम लगे तो इसके अलावा मैं मुक्तसर ज़िला, मोगा ज़िला, फिरोज़पुर ज़िला, फरीदकोट ज़िला में भी जाकर ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज कर, क्योंकि वहाँ पर कोरोना की कम जो महामारी फैली हुई थी इन डिस्ट्रिक्ट में उस समय लगातार कैंप लगते रहे। और छोटे कैंप नहीं, बड़े बड़े कैंप जिसमें 200 250 यूनिट भी इकट्ठा होता रहा। और हमारा एक ही ध्येय था कि अगर किसी मरीज़ की अचानक मृत्यु हो जाए तो वो अलग बात है, पर खून की कमी के कारण किसी भी मरीज़ की डेथ नहीं होनी चाहिए अमृतसर में। और जो सरकार ने, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने ये जो नारा दिया है कि किसी भी मरीज़ से ब्लड नहीं लेना, जो ब्लड भी लेना है तो कैंपों में इकट्ठा करके हॉस्पिटल में बिल्कुल विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड देना, तो हम उसी दे के लेकर चल रहे हैं। और आज भी हम 90% के करीब जो ब्लड है विदाउट रिप्लेसमेंट दे रहे हैं गुरु नानक देव हॉस्पिटल में। और हमारा एक ही ध्येय है कि गुरु नानक देव हॉस्पिटल और उसके नज़दीक के जो भी सरकारी हॉस्पिटल में और या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर मरीज़ अगर दाखिल होता है तो उन लोगों को विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड प्रोवाइड किया जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्वयंसेवी संगठन जो अमृतसर ज़िले में काम कर रहे हैं उनके सहयोग से चल रहा है। तो आज का ये कैंप जो निष्काम सेवा सोसाइटी जिसके प्रधान श्री किशोर रैना जी है, उनकी अगुवाई में ये चल रहा है। इससे पहले हम सुबह भी एक कैंप करके आए हैं जो कि गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक अर्बन ट्रेनिंग हेल्थ सेंटर, वहाँ पर भी काम किया। और आज इस समय हम यहाँ पर कैंप कर रहे हैं न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में। तो लाइफ केयर हॉस्पिटल में कैंप चल रहा है, जैसा कि डॉक्टर उन्होंने बताया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर और कैंप और कहें नर्सिंग होम, तो ये बहुत कम होता है कि जिस हॉस्पिटल में कैंप लगा हो तो वहाँ पे उनका मालिक यहाँ पे पहुँचे हैं। और जिस डॉक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश सर, आज आप खून दान करने आए हैं और इस आप जो पूरा हॉस्पिटल है आपका और आपका लाइव भारत आपका सैल्यूट करता है, आपके साथ जुड़ के हमने ये कैंप मिलजुल के लाइव भारत के साथ साथ हमारे जितने भी हैं हमने मिल के लगाया और टीम वर्क है। तो आप यहाँ पे खून देने के लिए हैं? जी जी। तो मान लो हर हफ्ते है यहाँ पे लगने लगा तो 3 महीने बाद ही बारी आएगी? मैं हर 3 महीने बाद देता हूँ जी, आगे भी रेगुलरली दे रहा हूँ मैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात की है। तो ये बात यही है कि मैं हर महीने और जिस तरह से रेगुलर में देता हूँ खून, तो ये बहुत मैं समझता हूँ सैल्यूट है इनको और सैल्यूट है इनके हॉस्पिटल और पूरी टीम को। और टीम पूरी हमारी, हम सब मिलके एक साथ कहीं ना कहीं अपना अपना सहयोग दें। हमारे साथ वाड़िया जी भी हैं, अरविंदर वाड़िया जी हैं, अलग अलग अखबारों में इन्होंने काम किया है और अलग अलग अपनी इनकी बड़ी मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। तो कुल मिला के यह स्पेशल था और ये खूनदान देने के लिए जिस हॉस्पिटल में लगाया कैंप वहीं के मालिक पहुंचे डॉक्टर राजेश। तो सैल्यूट है राजेश जी और लाइव भारत आपको धन्यवाद कहता है। तो इसी के साथ ही आप बने रहिए लाइव भारत पर। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ शारीरिक ताकत, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। लेकिन अज भी साडे भारत दे विच आयुर्वेद नूं बहुत मान्यता दी जाती है, बहुत महत्व है। आदमी दे विच जिहड़ी अंदरूनी कमजोरी आती है वो कई रोगां करके आती है, जिहड़े औलाद पैदा नहीं कर सकते उन्हां नूं शुक्राणुओं की कमी। मिलो रोजाना 10 ਤੋਂ 6 साइल हेल्थ केयर सेंटर 100 फुटी रोड अमृतसर, संडे छुट्टी।